नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसे सुनकर आप वास्तव में दंग रह जाएंगे। दरअसल ये एक साइको किलर का मामला है जो क्राइम पेट्रोल क्राइम्स सीरियल देखने का शौकीन है और उसके बाद ये मर्डर प्लान करता है। और जो कहानी निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि यह पहले जिनका मर्डर करना होता है उनके साथ शराब की पार्टी करता है और दिमाग में वो सारी बातें रखता है, खासकर गाली गलौज पार्टी करने वाले में से किसी ने दी हो उसके वो टारगेट पे रहता है। आपको बता दें ये जो मामला है ये ऐसा है जिसमें एक गांव, दो मर्डर, मरने वाले तारीख अलग अलग, लेकिन वारदात का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहा। पहले साथ में बैठकर पार्टी, फिर नशा चढ़ने पर गला दबाकर मार दिया करता था। मर्डर के बाद या तो लाश को नदी में फेंक देता या मेन रोड पर, जिससे हत्या या हादसा लगे। हत्या का कारण मामूली विवाद में गाली देना या हाथ उठाना था। यह साइको किलर बेसिकली खरगोन जिले का रहने वाला है, 45 साल का है और इसका नाम धनिया उर्फ धर्मेंद्र है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसकी लिस्ट में अभी 4-5 नाम और थे जिनको यह मारना चाहता था। यह क्राइम सीरियल देखने का बहुत शौकीन है, इसी से आइडिया लेकर इसने वारदात को अंजाम दिया। खंडवा पुलिस को 26 जून को नर्मदा नदी में एक शख्स की लाश मिली थी। पहले पुलिस को ऐसा लगा मानो डूबने से उसकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन मामला ट्रेस तब हुआ जब हत्यारे ने दूसरी वारदात की। इस बार भी उसने गाँव के ही व्यक्ति का गला दबाया और फिर एक्सीडेंट बताने के लिए उसे सड़क पर पटक दिया। इसके बाद खरगोन की सनावत पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी ने पूछताछ के बाद अपनी पहली वारदात का खुलासा भी कर दिया। 10 सितंबर को फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद खंडवा मर्डर केस में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी पहले से ही जेल में था। पुलिस अब प्रोडक्शन वारंट के जरिए दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सनावत पुलिस के अनुसार 18 जुलाई को इंदौर खंडवा रोड पर फॉरेस्ट नाके के पास एक लाश मिलने की सूचना थी। मौके पर पहुंचे, लाश जब्त की, पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। शिनाख्त हुई प्रकाश पिता रमेश गायकवाड़, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम बड़ूद खरगोन के रूप में। पोस्टमार्टम के लिए शव को सनावद हॉस्पिटल भिजवाया गया। रिपोर्ट में मौत दम घुटने से होना पाया गया। डॉक्टर विजय कोरी ने पुलिस को बताया कि हत्या तौलिया या गमछे का इस्तेमाल किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी चेक किए, फिर गांव पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। पड़ताल में पता लगा कि घटना वाले दिन बड़ूद के ही रहने वाले धनिया उर्फ धर्मेंद्र के साथ दिखाई दिया था। पुलिस ने धर्मेंद्र को तलाशा लेकिन नहीं मिला। 23 जुलाई को सूचना मिली कि धर्मेंद्र बाईपास पर क्रैशर खदान के पास दिखा है। टीम ने उसे घेराबंदी करके हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने प्रकाश गायकवाड़ की हत्या करना कबूल कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 17 जुलाई को प्रकाश उसे बड़वा में मिल गया। पूछने पर उसने बताया कि रिश्तेदार के यहाँ 13वीं के कार्यक्रम में आया हूँ। गांव में वह अक्सर मुझे गालियां दिया करता था। उस दिन भी उसने मुझे गालियां दी थी। मैं उसे पहले ही मारना चाहता था, लेकिन उस दिन भी गाली दी तो ठान लिया अब इसे मारकर ही रहूंगा। मैंने उससे पता कर लिया कि वह कब लौटने वाला है। शाम को पूरी प्लानिंग से मैं प्रकाश के इंतजार में ब्रिज के पास आकर खड़ा हो गया। रात करीब 8 बजे तक वह सनावद से पैदल आता दिखाई दिया। मैं बाइक से उसके पीछे गया और उसे रोक लिया। मैंने कहा चलो कहीं पार्टी करते हैं, फिर चले आना। मान गया। मैंने पहले शराब खरीदी, फिर इसके बाद प्रकाश को लेकर फॉरेस्ट नाके पहुंचा। यहाँ बाइक एकांत में खड़ी कर दी और जंगल में पहाड़ी किनारे शराब पीने पहुंचा। प्रकाश को खूब शराब पिलाई। शराब खत्म हो गई और लाने के लिए खड़ा हुआ। खड़ा होते ही प्रकाश के गले में गमछा डाल दिया। मैंने उसे तेजी से खींच दिया। कुछ देर बाद तड़पने के बाद वह शांत हो गया। इसके बाद मैंने उसका गला दबाया। हत्या के बाद मैं लाश को लेकर फॉरेस्ट नाके के सामने मेन रोड पर पहुंचा। यहाँ बीच रास्ते में उसे फेंक दिया, कोई भी वाहन उसे कुचलता हुआ निकल जाए ताकि ये हत्या न लगते हुए एक्सीडेंट लगे। जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गमछा, बाइक और मोबाइल जब्त कर लिया है। प्रकाश की हत्या में पूछताछ कर रही पुलिस तब दंग रह गई जब बातों बातों में धनिया और धर्मेंद्र ने बताया कि 1 महीने पहले भी उसने गांव के एक युवक की हत्या की थी। उसने बताया कि बस ड्राइवर सालक राम उर्फ नाना से वह बैर रखता था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। हम दोनों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। तब उसने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे गाली देकर पीटा था। तब से मैं उसे मारने का सोच रहा था। उसने बताया कि सालकराम की हत्या भी प्रकाश जैसे की थी। एक दिन वह सालकराम को पार्टी के बहाने निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के नर्मदा ओवरब्रिज के पास ले गया। यहाँ शराब खरीद कर पिलाई। नशा चढ़ा तो पहले गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया, जिससे लोगों को लगे कि शराब के नशे में वह डूब गया होगा। आरोपी ने बताया कि 20 जून को मारकर उसे शव को नदी में फेंका। 26 जून को पुलिस को लाश मिली। कुत्तों ने शरीर को काफी नोच लिया था, जिसके चलते उसकी पहचान मुश्किल हो गई थी। परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके कारण उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मानदाता अस्पताल में कराया, जिसमें गला दबाने से उसकी मौत होना पाया गया।
आरोपी ने दूसरे मर्डर केस के दौरान सनावद पुलिस को पूछताछ में बताया कि मर्डर का प्लान उसे क्राइम सीरियल देखकर आया था। पहली वारदात में उसे लगा कि उसका प्लान सफल हो गया। इस पर उसने ठान लिया कि सालक राम और प्रकाश को तो मार चुका है, गांव के 4-5 और लोग उसके टारगेट पे हैं। जिसने कभी उनसे विवाद किया था, गालियां दी थी, उनका भी मैं मर्डर कर देता। आरोपी धर्मेंद्र की पुलिस ने हिस्ट्री निकाली तो पता लगा कि कुछ सालों तक वह सनावद पुलिस की गुंडा लिस्ट में शामिल था। बीमार रहने के बाद घर में रहकर काफ़ी समय बिताया करता था, लेकिन शराब पीने का आदी था। दिन रात टीवी देखता था जिसमें ज़्यादा क्राइम सीरियल होते थे। घर से बाहर होने पर वह मोबाइल पर क्राइम सीरियल के एपिसोड देखा करता था। आरोपी धनिया को काफ़ी समय पहले पत्नी और बच्चे छोड़कर जा चुके हैं। सनावद में वह लिस्टेड गुंडा रहा है। उस पर पहले भी मारपीट, गुंडागर्दी, दुष्कर्म समेत दूसरे मामले दर्ज हैं। अप्रैल महीने में दुष्कर्म के एक मामले में 5 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आया था। मोटक्का चौकी प्रभारी लखन डावर के अनुसार आरोपी धनिया फिलहाल सनावद थाना क्षेत्र में मर्डर केस में बड़वा जेल में है। इस मामले में उससे पहले पूछताछ हो चुकी है। उसकी गिरफ्तारी, मौका नक्शा, घटना स्थल के मेमोरेंडम आदि के लिए उसे जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कोर्ट में आवेदन दिए हैं। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय के अनुसार सालक राम की लाश सड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया कि मौत की क्या वजह थी। इस कारण सनावद में हत्या हो गई। वहां आरोपी ने कबूला कि उसने मोटक्का में भी वारदात की थी। पुलिस ने आरोपी के कबूलनामे के आधार पर लाश का डाइटम टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, यानी सालक राम की मौत डूबने से नहीं हुई थी। टेस्ट रिपोर्ट और आरोपी से जब्त साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि आरोपी पहले से ही जेल में है, इसके बाद कोर्ट से परमिशन लेकर वैधानिक कार्रवाई जो की जा सकती है वो की जाएगी। डाइटम टेस्ट एक फॉरेंसिक परीक्षण है जो यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मौत पानी में डूबने से हुई है या नहीं। इस परीक्षण में मरने के बाद व्यक्ति के शरीर के अंगों और ऊतकों में डाइटम यानी एक कोशीय शैवाल की उपस्थिति की जांच होती है। इन मर्डर और इसकी इन्वेस्टिगेशन से एक बात क्लियर है कि पानी में डूबने से मिले शरीर की भी और ज़्यादा मजबूती से जांच होनी चाहिए। कई बार तालाब में, कुएं में और पानी में डूबे हुए व्यक्ति का मृत शरीर पुलिस बरामद करती है, जिसमें पुलिस को मैक्सिमम ये टेस्ट कराना चाहिए जिससे क्लियर हो जाए कि कहीं किसी ने वारदात करने के बाद उसे हादसे की शक्ल देने के लिए तो ऐसा नहीं किया ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल पाए। इसका पुलिस को हर केस में इन्वेस्टिगेशन करा ही लेना चाहिए। नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।